हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चक्रवृद्धि ब्याज के 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं गाइस। आते हैं टाइप 4 के ऊपर। जब 2 मिश्र धन दिए गए हों, आपको क्वेश्चन में 2 मिश्र धन दिए गए हों, तो अपन क्या फॉर्मूला काम में लेंगे? दूसरा मिश्र धन बट्टा पहला मिश्र धन इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर समय का अंतर। दोनों मिश्र धन के समय का जो अंतर होगा वो काम में लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 20,000 रुपये तथा 5 वर्ष में 34,560 रुपये हो जाता है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी? अपने को दर प्रतिशत याद करनी है गाइस। क्या दे रखा है? 2 वर्ष में मिश्र धन 20,000 रुपये, 5 वर्ष में 34,560, 5 वर्ष में 34,560, वो लिख दिया गाइस। फॉर्मूला क्या है अपने पास? ये फॉर्मूला लिख दिया। दूसरा मिश्र धन अपॉन पहला मिश्र धन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर समय का अंतर। समय का अंतर कितना हो गया? 5 माइनस 2, 3 वर्ष। ठीक है, दूसरा मिश्र धन कितना है अपने पास? 34,560, 34,560 लिख दिया। पहला मिश्र धन कितना है? 20,000 लिख दिया गाइस। ठीक है, अब देखते हैं। 1 का 1 लिख दिया, आर का आर लिख दिया, 100 का 100 लिख दिया। पावर समय का अंतर 5 माइनस 2, 3 लिख दिया। ठीक है गाइस, इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये अपने आप पास आ जाएगा 12/10 की पावर 3, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। पावर 3 इसलिए किया क्योंकि राइट साइड में पावर 3 है तो लेफ्ट साइड में भी पावर 3 हो जाएगी, तो आधार इनका बेसिस समान हो जाएगा। तो बेसिस कितना है? 12/10 इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100 बराबर हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो आर कितने प्रतिशत आ जाएगा अपने पास? 20%। वही पूछा था कि दर कितने प्रतिशत है, तो दर अपने 20% है गाइस। बढ़ते हैं टाइप 4 के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को? देखिए गाइस, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 8,000 रुपये तथा 4 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है, तो बताओ वह धनराशि कितनी है? तो अपने को मूलधन दे पूछा है, 2 मिश्र धन दे रखे हैं। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है? 8,000 रुपये। 4 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है मूलधन, अगर अपने को ज्ञात करना हो, प्रथम मिश्र धन दे रखा हो, दूसरा मिश्र धन दे रखा हो, तो अपन मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला अपन अगले क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे गाइस। इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कितना होगा? दूसरा मिश्र धन अपॉन पहला मिश्र धन, जो फॉर्मूला था अपने पास, इससे पहले मैंने आपको करवाया 1 प्लस आर बटा 100 की पावर समय का अंतर। ठीक है गाइस, कितना हो गया? 10,000 अपॉन 8,000, 1 प्लस आर की पावर समय का अंतर, 4 माइनस 2 आ गया। इसको सोल्व किया, 8,000 इजिकल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, सॉरी गाइस। अब इक्वेशन सेकंड क्या होगी अपने पास? देखिए इक्वेशन सेकंड क्या होगी, अपने को पता है मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन 1 प्लस आर बट्टा 100 की पावर 2, 100 की पावर n होता है, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे n की पावर 2 है, तो अपन ने वो लिख लिया। ये मिश्र धन है 2 वर्ष का, p अपने को ज्ञात करना है। मूलधन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 दे रखा है अपने को गाइस। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट है, इससे देखिए दोनों साइड बराबर है ना, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। ये कितना हो गया? 8,000 का 8,000, ये कितना हो गया? 10,000 अपॉन 8,000 मल्टीप्लाई, ये पी आ जाएगा। ये बाई इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, तो कितना हो जाएगी? 6400, 6,400 मूलधन आ जाएगा इस अपने पास। इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बट ये अपन ने एक ट्रिक दूसरे फॉर्मूले से किया। दूसरे फॉर्मूले से क्या, जो अपने को दे रखा है उससे किया। अगले वाला क्वेश्चन नंबर 3 वो इससे करेंगे गाइस। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 18,000 रुपये तथा 6 वर्ष में 20,000 रुपये हो जाता है, तो बताओ वह धनराशि कितनी है? अब मैंने आपको बताया कि जो दे रखा है वो लिख लो बस का हिसाब। तो 3 वर्ष का मिश्र धन 18,000 रुपये,
6 वर्ष का मिश्र धन 20,000 रुपये। फॉर्म अपने को पूछा है क्या, डायरेक्ट पूछा है इसके अंदर मूलधन कितना है। तो देखिए मूलधन प्रथम मिश्र धन अपॉन दूसरा मिश्र धन। प्रथम मिश्र धन अपने पास कितना है 18,000 रुपये, 18,000 का स्क्वायर करें। दूसरा मिश्र धन कितना है 20,000, यानी 2 बार 18,000 18,000 लिख दिया, अपॉन में 20,000 आ गया, तो 16,200 रुपये इसका कितना आ गया मूलधन। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाया मैंने वो इस फॉर्मूले से करते तो डायरेक्ट हो जाता, बट वो मैंने आपको बेसिक से करवाया, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड करवाया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए वो हो गई टाइप फोर्थ का। अब टाइप फिफ्थ के क्वेश्चंस देखते हैं। टाइप फिफ्थ के क्वेश्चन ये गुणा पे आधारित प्रश्न है, इसका फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस में ही समझ में आएगा गाइस। ठीक है, तो आप देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो बताओ ब्याज की दर कितनी है। अपने को ब्याज की दर पूछिए, समय दे रखा है अपने को 3 वर्ष, मूलधन मान लिया x, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाता है तो 8x हो जाएगा इस। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मूलधन 1 + r/100 की पावर t, तो ये बेसिक से करते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है अपने पास 8x है, तो मिश्र धन को p से डिनोट करते हैं तो p लिख दिया गया। ठीक है, ये मूलधन कितना आ गया अपने पास, यहाँ पे हमने माना था मूलधन x माना था तो x लिख दिया गया, हमने ये x लिख सकते हैं इसका, आप ये p मान लिया, सॉरी। और यहाँ पे कितना 1 + r/100, 1 + r/100, 3 समय 3 वर्ष है। 8 = ये सोल्व करेंगे तो ये दोनों की बेसिस सेम करने के लिए पावर सेम कर ली, तो 2 = 1 + r/100 आ जाएगा गाइस। अब देखिए ये सोच रहे होंगे कि ये x कहाँ गया, तो या तो इसको 8x, इसको भी x मान लीजिए, 8x ही है, ये देखिए 8x है, तो या फिर इसको p मानिए, x मान लिया, तो x से x कैंसिल हो गया गाइस। तो आगे अपन ये चल ही रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पावर सेम हो गया तो इसका आधार सेम हो जाएगा, बेसिस सेम हो जाएगा, तो कितना 2 = 1 + r/100, तो r = 100%, यानी ब्याज की जो दर है वो अपने पास 100% आ गई गाइस। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं गाइस। इसमें क्या दे रखा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 36/25 गुना हो जाता है, तो बताओ दर कितनी है। अपने को दर पूछा है, मूलधन मान लिया x है, तो मिश्र धन कितना हो गया 36x/25। अब एक चीज होता है अपने पास, अगर ये कितने गुना दे रखा है तो अपन इसको ये लिख सकते हैं मिश्र धन अपॉन मूलधन, तो मिश्र धन कितना हो गया 36। ठीक है गाइस, और ये कितना हो गया अपने पास बट्टा 25, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 36 का रूट मूलधन 25 का रूट, तो वो लिख दिया, यानी 5:6 आ जाएगा गाइस। अब अपने को क्या करना है, दर निकालनी है, दर। तो मूलधन और मिश्र धन का अंतर कितना है 1, अपॉन कितना आ जाएगा मूलधन गुणा 100, तो दर आ जाएगी अपने पास 20% गाइस। ठीक है, अब देखते हैं इसी का सेम क्वेश्चन अगला। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष का मिश्र धन मूलधन का कितना गुना दे रखा है अपने को, 2.5 गुना दे रखा है, हो जाता है, तो बताओ ब्याज की दर ज्ञात करनी है। 2 वर्ष दे दिया, एक मान लिया हमने, दूसरा कितना दे रखा है 2.25। ठीक है गाइस, अब हमने क्या किया 2.25 से इसके पॉइंट हटाने के लिए जो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, कितना करेंगे ऊपर नीचे 100 से गुना कर देंगे तो 100 इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 225, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 15 का, तो मूलधन कितना हो गया 10, मिश्र धन कितना हो गया 15, तो दर कितना हो गया इन दोनों का अंतर 5 अपॉन मूलधन गुणा 100, तो 50%। ठीक है गाइस, ब्याज देखिए ये दोनों का अंतर मतलब ब्याज कितना हो गया मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 5 हो गया। ठीक है गाइस, बाकी वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन। तो टाइप 6 क्या बोलता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 12 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 12 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो बताओ इसी ब्याज की दर से धन को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। 12 वर्ष में दुगुना, ठीक है, तो 2 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं,
अभी पूछा है, देखिए ब्याज की दर से धन 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना आ गया, कितने वर्षों में हो जाएगा, मान लिया x वर्षों में हो जाएगा। 8 गुना को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब देखिए गाइस, अगर इसको बेसिक से करेंगे आप तो बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। तो नॉर्मल वे से करते हैं। तो देखिए 12 का 12 लिख दिया, पावर कितनी दे रखी है वो लिखनी है आपको, समानुपात x लिखना है और पावर दे रखी है 3 लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपको बता रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 का और मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 का। तो 1 गुणा x इक्वल टू 12 गुणा 3, तो x 1 अपन में चला जाएगा तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 गुणा 3 36 वर्ष, यानी 36 वर्ष लगेंगे 8 गुना होने में गाइस। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या बोलता है आपको कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 14 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो बताओ इसी ब्याज की दर से 21 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। 14 वर्षों में 4 गुना लिख दिया, यानी 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, 21 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, x गुना मान लिया तो 2 की पावर x मान लिया। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, कितना दे रखा है 14, पावर कितनी दे रखी है 2, समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह 21 x आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 गुणा 2 14 गुणा x, 14 x अपने पास यहाँ पे आ गया, 14 अपन में भेज दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब x की वैल्यू कहाँ रखेंगे अपन गाइस, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 की पावर x, तो 2 की पावर 3 8, यानी 8 गुना 21 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा वो गाइस। ठीक है, अब बढ़ते अगले टाइप की तरफ, 7 टाइप की तरफ। ये 6ठे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे कि कितने गुना हो जाएगा। अब 7वें टाइप के क्वेश्चंस देखिए, इसमें क्या दे रखा है अपने को कि चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में संबंध ज्ञात करना है अपने को। तो क्या है ये फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू साधारण ब्याज कोष्टक 200 प्लस आर अपॉन 2। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस आर बट्टा 200 लिख सकते हैं गाइस। इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया गाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इसका। देखिए, किसी धन का ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 120 रुपये 129 रुपये है, तो बताओ वह धन तथा ब्याज की दर ज्ञात करनी, यानी मूलधन ज्ञात करना है अपने को और ब्याज की दर ज्ञात करनी गाइस। ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू साधारण ब्याज 200 प्लस आर बट्टा 200। चक्रवृद्धि ब्याज 129 दे रखा है, 129 लिख दिया। साधारण ब्याज अपने को कितना दे रखा है 120 लिख दिया। 200 का 200 आ गया, प्लस आर का प्लस आर आ गया, अपन का 200 आ गया। ये 120 अपन में चला जाएगा, 200 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 129 गुणा 2 बट्टा 120 इक्वल टू 200 प्लस आर। इसको सोल्व किया कितना आ गया 215 इक्वल टू 200 प्लस आर। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 215 में से 200 घट जाएंगे तो 15% आ गया इस अपने पास। 15% क्या आ गया, किस दर से वृद्धि हो रही है वो आ गया। अब मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन का अपने को बेसिक फॉर्मूला पता है, ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। तो दर अपने पास आ गई, ब्याज समय तो था ही अपने पास, तो वैल्यू पुट कर देंगे। ब्याज कितना आ गया, ब्याज कितना दे रखा है 120 दे रखा है अपने को साधारण ब्याज, और 100 का 100 आ गया। समय कितना दे रखा है अपने को 2 वर्ष दे रखा है, और दर कितनी दे रखी है 15%। सोल्व के मूलधन आ गया 400 रुपये आ गया। ठीक है, टाइप 7 का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किसी धन का ब्याज किसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है, तो बताओ वह धन तथा ब्याज की दर कितनी होगी। वो धन यानी मूलधन ज्ञात करना है और ब्याज की दर ज्ञात करना है, वो सेम ही क्वेश्चन है गाइस, बट इसमें थोड़ा सा दे रखा है तो अपन थोड़ा इसको विस्तार से करते हैं। समय 3 वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है 225, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 153, माना मूलधन x हो गया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 225 गुणा 2 अपन में 3 दे रखा है, 3 हो गया 150 आ गया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 150 में 2 का भाग दे देंगे 75 रुपये। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 75 प्लस 3, दर कितना हो जाएगा 3 बटा 75 गुणा 100 यानी 4% का। अब अपने को मूलधन ज्ञात करना, मूलधन का अपने को फॉर्मूला पता है, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय
इक्वल टू ब्याज कितना अपने पास 150, सम मल्टीप्लाई में 100 आ गया, दर कितनी दे रखी है 4%, समय कितना है 2 वर्ष आ गया, मूलधन कितना आ गया 1875 गाइस। तो एक वीडियो और लगेगा, उसके अंदर फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एसएससी बैंक और एलआईसी और रेलवे के।